प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित मोहन मोहनी सोहेलरा गाऊं पद की कछु लाइन 4 जोड़न को भाव आपने कछु संक्षेप में श्रवण किया। आज वही पद को भैया आगे बढ़ाते हुए आगे की लाइनन के कछु भाव स्वामी जी की कृपा मनाए के आपके सामने निवेदित करने की चेष्टा करी जा रही है। पद अत्यंत गूढ़ता ते अटो भयो है। वैसे तो स्वामी हरदास जी की रस केली ही इतनी गूढ़ कहा कहो या ते निगूढ़ कहो, इतनी गहराई ते अटी भई है कि यहाँ तक पहुँचना कृपा के बिना असंभव है। तभी तो श्री किशोर दास जी महाराज लिख रहे हैं, पीतांबर दास जी महाराज के शिष्य, कि अति सूक्ष्म रस देश के। ये रस देश भैया अति ही सूक्ष्म है। श्री हरिदास नरेश, और यह सूक्ष्माति सूक्ष्म रस देश के स्वामी जी ही मालिक हैं, राजा हैं। किए द्रगन कुंवार सी, और स्वामी जी के नेत्र ही या रस देश के दर्पण हैं, आरसी है, प्रतिबिंब है। तभी तो स्वामी जी महाराज केली माल में कह रहे हैं कि हंसत खेलत बोलत मिलत, देखो मेरी आंखें सुख। किए द्रगन कुंवार सजत सिंगार सुपेश,
नए नए साजन को ये सहचरी ये ललिता हरिदासी सजाती रही आवे है, और या ललिता हरिदासी को केवल इनको लाड़ को ही आवेश रहवावे है। सुपेश अर्थात ये नए नए श्रृंगारन को पेश करे है, नए नए सौजन को सजा के भैया अपने जीवन को ये ललिता हरिदासी ये सहचरी अपने को धन्य माने हैं। तभी तो ललित किशोरीदास जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं कि रस गुरु के उपदेश ते सूक्ष्म रस धर्म विचार, इतने आवरण महल के ता निर्वधि नित्य विहार। इतने आवरण हैं कि भैया वहाँ तक पहुँचना, निर्वधि नित्य विहार तक पहुँचना बहुत कठिन है। प्रश्नन को कोई जवाब नहीं है और प्रश्नन को कोई समाधान नहीं है। तभी पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि निर्नित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश। ये रस देश इतना कठिन है कि जा रस देश में प्रवेश करने के काजे लोग अपनी बुद्धि को लगा लगा के थक गए। जा मार्ग थाके मुनिगना, रस कन ने पकड़ लियो कान। श्री स्वामी हरिदास जस हम रसकन मध्य बखान। जा रस को बखान करवे के काजे भैया रसकन ने भी कान पकड़ लिए कि भैया हमारी समझ में नहीं आ रही है ये बात। कि या के ये भाव है। यहाँ प्रिया जी के नाम उतने ही लोगों ने समझ रखे हैं जो सबने समझ रखे हैं। यहाँ अरगजा को भाव अर्जुनो, चंदन को भाव प्रिया जी, ग्रीष्म ऋतु स्वरूप प्रीतम भैया एक एक अक्षर बिल्कुल और रस रीति ते बिल्कुल विपरीत है। तभी तो बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि सर्वोपरि नित्य विहार भैया न्यारो। जो सर्वोपरि विहार है वो तो न्यारो है, अलग है। तो यहाँ आप आगे वर्णन कर रहे हैं। पहले प्रसंग में आपको अंचल जोर चितय तन तोरो तन मन बोध बढ़ाऊं, यहाँ तक के भावन को भैया कछु वर्णन कर आए हैं। अब आगे जो आप वर्णन कर रहे हैं ये अत्यंत वैचित्रता से भरी भई लाइन है। राय बेली सतवर्ग सेवती बिच बिच चंपे की कलियां। अब अक्षर तो ये कह रहे हैं कि ये सब पुष्पन के नाम हैं। हमारे यहाँ तो पुष्प स्वरूप हु प्रिया प्रीतम हैं। फूलेरी फूल बसीले तन में सब इन्हीं के मन के फूल। आप बिहारिंदास जी के फूलन के पदन के भावन को भैया श्रवण कर आए हो। तो यहाँ तो फूलेरी फूल बसीले तन में, ये फूल स्वरूप भी ये दोनों प्रिया प्रीतम हैं। अब यहाँ राय बेल कहाँ ते आए गई, सतवर्ग कहाँ ते आए गए, सेवती कायते कहें। क्योंकि जगत की एक भी, प्रकृति की एक भी वस्तु को वहाँ प्रवेश नहीं है। यह बात को तो आपको दृढ़ करके गांठ बांध ही लेनी है। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें। ये तो भगवत रसिक जी की लाइन सुन रहे हो आप।
स्वामी हरदास जी अपनी वाणी केलीमाल जी में खुद कह रहे हैं कि प्रकृति की कोई नहीं, प्रकृति की कोई वस्तु वहां नहीं है। यह बात को ध्यान रख लियो। तो यहां आप ये कह रहे हैं कि राय बेल, यहां तो भैया राय बेल एक सुगंधित पुष्प को नाम है, जो सब जाने कि राय बेल कायतिक हैं। ये बेल पे लगे मोंगरा को नाम ही यहाँ राय बेल है। और यहाँ ये राय बेल स्वरूप ये प्रिया जी हैं। सतवर्ग सतवर्ग कहें भैया, जगत में तो ये सतवर्ग को नाम कमल है, जा में 100 दल हो में हैं। अब यहाँ सतवर्ग कायतिक हैं। सतवर्ग स्वरूप से बिहारी जी महाराज हैं, राय बेल स्वरूप ये प्रिया जी हैं। अनंत अनंत चाहनान को लेके और ये प्रीतम सतवर्ग सेवती सेवती भैया गुलाब को ही दूसरा नाम होवे है। और ये गुलाब स्वरूप ये प्रीतम है। ये अनंत कामनान को लेकर अनंत चाहनान को लेकर यहाँ एक दूसरे को भैया सुख देवे के काज अर्झे हैं। राय बेल स्वरूप प्रिया जी प्रीतम के आंगन में समाहित भई हैं। बिच बिच चंपे की कलियां, ये चंपा स्वरूप ये प्रिया जी। प्रीतम अर्थात गुलाब स्वरूप प्रीतम पे मिलके समाहित है के जैसे भैया कोई हार बनाया जाए तो बाहर में गुलाब लगा दिया जाए, फिर बा में चंपा लगा दी जाए तो बाकी शोभा अद्भुत होवे है। ऐसे आज गुलाब स्वरूप प्रीतम और चंपा स्वरूप प्रिया जी एक दूसरे में जो समाहित भई हैं, रची 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 अर्थात अपनी अपनी रुचि को ले लेके इनने या सुरती रस बिलसबे की सेज सजाई है। रची रची चौसर सेज सजाई है। यहाँ तो भैया 64 लोग ये समझें कि ये 4 लर की माला, और यहाँ 4 लर कहाँ ते आई भैया। यहाँ तो द्वेलर है, द्वेलर मोतिन की एक पुंजा पोती को सादा नेत्रन दृष्टि लागो जिन मेरी, स्वामी जी को पद है। यहाँ 64 में द्वेलर, तो द्वेलर में 64 कैसे है जाएगी। तो 64 को भाव इनकी जो चौ माने चौंप, चौंप माने चाहना, चाहना माने इच्छा, इच्छा माने इनकी जो हृदय में उमंग तरंग रस बिलसबे की जो उठ रही हैं,
अर्थात प्रिया जी की जो चाहना है वो नेत्रन के द्वारा, चौ माने चाहना, चौ माने चौंप, तो प्रिया जी की जो चाहना है वो नेत्रन के द्वारा, कटाक्षन के द्वारा, सर माने बाण, सर माने प्रीतम को कटाक्षन ते घायल करना। तो चौसर को भाव आप समझ चुके होंगे। चौ माने चौंप, चौंप माने इनकी चाहना। प्रिया जी की चाहना प्रीतम ते मिलवे की, प्रीतम के संग रस बिलसवे की इतनी है कि जाको ये बिहारी दासी वर्णन नहीं कर सके हैं। प्रीतम की प्रीति प्रत्यक्ष झलके है और प्रिया जी रस बिलसवे की चाहना को भैया छिपाए रही में है। फर्क केवल इतना है। बिहारी दास जी कबो कबो गुस्सा में कह भी दें, रही न सकत तुम बिन तुम इन बिन, बिन देखे दुख पावत, तात मोय अनई कहे कही आवत। तू काहे को प्रीति दुरावत, हे प्रिया जी तुम प्रीतम के बिगर एक छिन नहीं रह सको, मैं जानू हूँ, और प्रीतम भी तुम्हारे बिगर एक छिन नहीं रह सको हो। रही न सकत तुम बिन तुम इन बिन, न तुम्हारे बिगर ये न इनके बिगर तुम बिन, बिन देखे दुख पावत। ताते मोय अनो कहे कही आवत। हे प्रिया जी मैं कहना तो नहीं चाह रही हूँ, पर तुम जबरदस्ती मोते कहवा रही हो। ताते मोय अनहु कहे माने मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, कही आवत जबरदस्ती कहवा रही हो तुम। अपने प्रीतम के प्रति सुरति रस बिलसवे की प्रीति को आप क्यों छिपाए बैठी हो प्रिया जी। ऐसो बिहारी दास जी इन्हें धमका रही हैं। सुनी नव नागरी जूस तू पियसों तू काहे को मान बढ़ावत। तो बा में आप ये कह रहे हैं, तो प्रिया जी की चाहना कैसे समझी जाएगी, वो नेत्रण के द्वारा। ये जो रस है ये भैया नेत्रण ते ही समझो जाए है, क्योंकि यहाँ तो बोलवे की ही परंपरा नहीं है। यों बोलिए ना डोलिए, यहाँ तो सब कछु भाषा नेत्रन ते ही समझी जाए है। तो चौ माने चाहना। प्रिया जी प्रीतम के संग रस बिलसवे की जो प्रिया जी के भीतर चाहना है वो नेत्रन ते आप सर माने बाण, कटाक्ष ऐसी कर रही हैं। तो चौसर चंप फिर आपकी समझ में आए गए होगो। तो रची रची चौसर हार प्रीतम के भीतर प्रिया जी ने कटाक्षन के द्वारा ऐसी उत्तेजना जगाई है और प्रीतम को प्रिया जी ने अपने आंगन में ऐसे समाहित किया है। हार एक दूसरे के ये हार हैं। गुदवे को भाव जैसे कोई हार बनावे है, ऐसे भैया इनने अंगन में समाहित है कि अंगन के हार धारण किए हैं। गुदे गुही ऐसे गूथे हैं। तो पहिरावन चली अलियां, पहिरावन चली, चलवे को भाव यहाँ अलियां, अली माने ये प्रीतम की चाहना को समझ के अलियां कहें बहुवचन ते, प्रीतम की चाहना ही यहाँ बहुवचन है। प्रिया जी ने प्रीतम को अपने अंगन को हार पहराया है और प्रीतम के अंगन को हार प्रिया जी ने धारण किया है। पहिरा बनी चली अलियां। फिर आप आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि कुसुमित कुंज गुंज अली माला।
अब यहाँ कुस्मित कौन है? ये कुस्मित स्वरूप ये प्रिया जी हैं, अर्थात कुसुमित कुंज प्रिया जी की जो कुंज है, प्रिया जी को जो तन है, कुसुमित माने प्रिया जी, गुंज अली माला, गुंज माने गुंजार करनो, मडरानो, अली माने श्री बिहारी जी महाराज। प्रिया जी के एक एक अंग पर ऐसे मडरा रहे हैं, गुंज अली माला, चंदन चर्चित गलियां। अब ये चंदन कौन है? पिए प्यारी जो चंदन चित्र किए, चंदन श्रृंगार कर मृग मदि बंधु भार। या आप ये मानो, एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना। पीताम्बर दास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं कि एरी एरी माने अरी सखी, तने कहूँ ऐसो देखो है का, एरी कहूँ कहूँ तने ऐसो देखो है का, चंदन चोलना। जाने नखते लेके सिख तक चंदन को ही चोला धारण कर राख्यो होए, अर्थात प्रिया जी के अंगन में ही समाहित होए। एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना, चोलना माने चोला धारण करनो। फिर आप या को आगे विस्तार से सहज समझा रहे हैं। गौरांगी, गौरांगी माने जिनके अंग गौर हैं, गौरांगी के उर वर राजत। सखी तू देख नील मणिन को, नीलमणि स्वरूप से बिहारी जी प्रीतम कुंज बिहारी लाल ढोलना। जैसे कंठ में भैया कोई ढोल लटको रहे आवे जाते तुम ताबीज के रूप में जानो हो, आज ये प्रिया जी के कंठ ते ये ढोलना, नीलमणिन को ढोलना प्रिया जी ने कैसो जो है ताबीज धारण कर रखो है, ये समझो या ये मानो कि ये ढोलना कैसो सुशोभित है रहे हो। सकल श्रृंगार करूं न्योछावर। अरे सखी, जितने भी श्रृंगार हैं आज या श्रृंगार के ऊपर कैसो या गौरांगी ने नीलमणिन को ढोलना धारण कर राख्यो है। आज या श्रृंगार के ऊपर सब श्रृंगारन को मैं न्योछावर करूं, बार फेर करूं, सकल श्रृंगार करूं न्योछावर। अरे सखी तू नैन निरखे, तू केवल या श्रृंगार को नेत्रंत निहार, मुख बोल ना, तू मुखते बोले मत, कछु कहे मत, काहू को सुनावे मत। ये रस भैया सुनावे को नहीं है, ये डोलवे को नहीं है, ये बोलवे को नहीं है, ये खोलवे को नहीं है भैया, ये तो नेत्रंते पीवे को है। नैन निरख मुख बोलना, रसिक प्रिया पीताम्बर दो। प्रिया यहाँ पीताम्बर स्वरूप पीताम्बर दास जी को तो आप सहज जान जाओगे, जिनने भैया पीत मणि को धारण कर रखे है, जिनने पीरे वस्त्र धारण कर रखे हैं, अर्थात जिनने पीत मणि कहो चाहे हेम मणि कहो, हेम पीरो हुए है, अर्थात जिन्हें प्रिया जी के अंग धारण कर रखे हैं। रसिक प्रिया पीताम्बर दो, राजत सहचरी ओलना। ओलना कहे भैया हृदय ते। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो छवि है ये भैया हमारे ही हृदय में समाहित रही आवे है, हमारे ही नेत्रन में ये छवि भरी रही आवे है। अब या छवि के अलावा ये नेत्र और का उस छवि को पान करनो नहीं चाहे हैं।
ये हृदय भैया अब और कोई रस को स्वीकार नहीं करे है। ये याई रस को ये हृदय मीन बन गयो है। तो यहाँ चंदन स्वरूप कौन है? ये प्रिया जी है। तो चंदन चर्चित, चर्चित कहें भैया पूजबे ते, चर्चित कहें चूमनो कहो। यहाँ बिहार में नखते लेके प्रिया जी को प्रीतम ने श्रृंगार किया है। चंदन श्रृंगार करी मृग मद, मृग मद कहे लालते। ये किशोरदास जी को पद है। चंदन श्रृंगार करी मृग मद बिंदु भाल। माथे को चूम के जो बिंदी लगी है, जैसे कोई उगत भयो दिवाकर। केसर की खौर गौर सांवर ललाट पे। कमल महल मदि तलप मृदुल तन, बहत मलय पवन मंद सौरभ स्नेह भरे। उदित उसीर अति अतर सुगंध, नीर छूटत फुआरे तिर बाहुन सो बाहु। अरे अमृत पिबात प्यात राग रागनी, मिलात किशोरी किशोर दास, नय कुना सकत टरी। इन सब के भाव आप पहले भैया चंदन के बदन में श्रवण कर आए हो। तो यहाँ चंदन चर्चित, चर्चित माने पूजनो। चंदन को कैसे पूजो है, कैसे चूमो है, प्रिया जी प्रीतम ने कैसी लड़ाई है। चर्चित गलियां। अब यहाँ की गली कौन सी है भैया? इतनी विचित्रता ते भरो भयो ये रस देश है कि यहाँ प्रवेश हो तो हो कैसे। प्रिया जी के जितने भी अंग हैं वे भैया सब गली हैं। प्रिया जी के जितने भी अंग हैं वो सब प्रीतम के गांव हैं। सोई तो बचन तय मोरो लाल, मेरो लाल मोयोरी शाम रो, नब निकुंज सुख पुंज महल में सुबह सुबह सो, यही गाम रो। गाम रो कहते कहें भैया। प्रिया जी के जो अंग है वही प्रीतम को गांव है। प्रीतम यही गांव में रहना चाहे हैं। और प्रीतम के जो अंग है वो भैया प्रिया जी के को गांव है। प्रिया जी यही गांव में रहनी चाहे हैं। अर्थात ये भैया अंगन में अंग समाहित भय ही रहना चाहे हैं। ये सुरजन की चाहना तो इनके मन में है ही ना। तो यहाँ गलियां ये सब कहूँ तो भैया कुंज कुंज डोलन मृदु बोलनी। कहूँ ऐसो भी कह दिया है डोलनी। कुंज में डोलनो, डोलनो भैया कहाँ डोले वहाँ कोई भैया। ये कोई ये अलग ईंट पत्थर की बनी कुंज है, वो अलग ईंट पत्थर की बनी कुंज है। ऐसा थोड़ी स्वामी जी को रस देश है भैया। यहाँ तो स्वामी जी की रस रीति तो स्वामी जी महाराज की ही प्रीति मिले, प्रीति प्रीति करके ही मिलेगी ये रस रीति भैया। तो चंदन चर्चित गलियां, प्रिया जी के जितने भी अंग हैं वे सब भैया यहाँ गली हैं। और ये सब गली आज चंदन ते छिड़की भई है। अर्थात प्रीतम ने इनको जो अंगन को चूमो है, लड़ायो है। बिहारी दासी ये कह रही है कि भैया ये सब गली आज मैं जो निहार रहा हूँ ये
चर्चित गलीन को निहार रहे हूँ, अर्थात प्रिया जी की प्रीतम ने अंग रूपी गलीन को जो चंदन ते छिड़क्यो है, बाकू मैं आज नेत्र भर के निहार रहा हूँ। अत्यंत ही भैया गहराई ते अटे भय ये भाव हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको भीतर प्रवेश करना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा, तब भैया ये रस की कछु गहराई आपके पल्ले पड़ेगी। आज के प्रसंग को भैया यही